हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए स्मूथ रॉड इज स्लाइडिंग ओवर ए वेज। वेज ये है, रॉड ये है, ठीक है। ऑल सर्फेस ऑन इन द फिगर आर स्मूथ एंड रॉड इज कंस्ट्रक्टेड टू मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शंस ड्यू टू द वॉल सपोर्ट। ये वॉल सपोर्ट की वजह से, ठीक है। सी एंड डी, इसका नाम से इसका सी, ये वॉल सपोर्ट का नाम है, ये है सी, ये है डी। कोई दिक्कत? इफ़ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ वेज। वेज का एक्सलेशन निकालना है। एम का वैल्यू 4m ले सकते हैं, स्मॉल एम। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसकी मान लो एक्सलेशन है A1 और इसकी मान लो एक्सलेशन है A2। कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी टाइम पर ये नीचे आएगा और ये इधर स्लाइड होगा। ये बात समझ में आ रहा है? सही है। तो ज़रा ध्यान देखो, किसी भी टाइम पर ये दोनों के बीच ये डिस्टेंस घटेगा और ये भी डिस्टेंस घटेगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, आप बोल सकते हो A2 अपॉन A1, या बोल सकते हो आप A2 इक्वल टू A1 टेन थीटा। एक रिलेशन आपको ये कंस्टेंट मोशन से आ गया है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरे तरीक़ा से क्या सोच सकते हो, दूसरे तरीक़ा से आप ऐसे सोचो। क्या सोचो? जो मान लो क्या मान लो, ये जो मान लो जो जब ऊपर से ये नीचे आ रहा है, जब ये जो क्या आ रहा है, ये इधर स्लाइड कर रहा है और ये इधर स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या, ये कॉमन टेंजेंट हो गई और ये कॉमन नॉर्मल हो गई। ये कॉमन नॉर्मल की तरफ जो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट का, क्या वाले, इस वाले पॉइंट का, तो इस वाले पॉइंट पर जो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है, जो किसका नंबर जो ए है, ए का है और ये बी का है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका रफ्तार इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A1। कोई दिक्कत नहीं है। और जो नीचे वाले पॉइंट है, इससे आप एक कॉमन नॉर्मल पहले डाल लो, ठीक है। दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले जो पॉइंट्स है, नीचे वाले पॉइंट्स मान लो ये जो पॉइंट, ये इसकी जो रफ्तार है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये कितना हो जाएगा, ये है A1 और ये A2, ठीक है। आप ज़रा ध्यान देखो, तो ये थीटा है, ये 90 में थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों का रफ्तार, यानी कि आप A2 का भी रफ्तार और A1 का रफ्तार अलोंग द टेंजेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A2 cos थीटा इक्वल्स, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा, A2 cos, तो क्या हो जाएगा, A1 cos 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? आप ज़रा ध्यान से देखो, तो A2 इक्वल टू यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, A2 इक्वल टू A1 टेन थीटा। आप ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत। एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में FBD बनाओ, दोनों का FBD बनाओगे तो ज़रा ध्यान से देखो। पहली बात, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा है और ये नीचे में भी नॉर्मल यहाँ पर भी लगेगा। ये मान लो N1 है तो इधर भी N1 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर इधर लग रहा है N2, ये भी N2, यहाँ पर N3, इधर भी N3, कोई दिक्कत। जितने पॉइंट से दिखा लो, तो आप FBD बनाओ। जैसे FBD क्या, FBD ऑफ किसका, बी का FBD बनाओ, मतलब वेज का। तो वेज का FBD बनाओगे तो क्या लिखोगे, वेज का FBD बनाओगे तो हम क्या करो, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है वेज पर, ऊपर की तरफ ये N1 लग रहा है, सही है, कोई दिक्कत। और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 4m इंटू कितना लग रहा है, 4m इंटू G। कोई दिक्कत नहीं है। और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, जरा इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये देखो N2 लग रहा है। N2 का भी थीटा कितना है, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इधर जा रहा है, जा किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A1 से। इसका ये वाली कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 साइन थीटा, नीचे की तरफ N1 साइन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। तो ज़रा ध्यान देखो,
ये रहा एफ बी डी किसका रहा, ये एफ बी डी रहा आपको वेज का। तो वेज का एफ बी डी से आपको क्या मिला, यहाँ पे इक्वेशन आप लिखो तो क्या लिखोगे, n2 साइन थीटा बराबर 4m इंटू A1। कोई दिक्कत। अब जो है उसका एफ बी डी बनाओ, किसका, रॉड का एफ बी डी ऑफ रॉड, सही है ना, या ब्रैकेट में लिख लो ए का एफ बी डी। तो एफ बी डी का इसका एफ बी डी बनाओगे तो क्या बनाओगे, नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है m इंटू जी। कोई दिक्कत। और आ रहा है नीचे A2 से माना है ना, उसको A2 से देखो माना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और इस डायरेक्शन में जो लिखे N2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऊपर में देखो, ऊपर में ये N3 है, कितना है N3, ये कितना है N3। तो आप इसका वर्टिकल जो है ना उसको ऐड करो, तो वर्टिकल कितना लिखोगे, वर्टिकल लिखोगे एम जी माइनस N2, ये भी थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा N2 कॉस थीटा बराबर m इंटू A2। ये देखो दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर तक पहुंच जाओ। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें से हम जो है ना N2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसमें से N2 का वैल्यू निकाल लो, क्या करो, इसमें से N2 का वैल्यू निकालो, यहाँ से N2 का वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा ये 4m A1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब इसमें जो है 2 नंबर में उसमें डालो और क्या डालो, एम जी माइनस N2 का वैल्यू कितना, 4m A1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर m इंटू और A2 लिखो। अब m इंटू A2 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एम जी माइनस ये लिखो आप 4m A1 और ये हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा m, और a का वैल्यू आप A2 का वैल्यू आप ऊपर में देखो लिखे हैं, A2 का वैल्यू क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखो A1 tan थीटा, तो आप यहाँ पर लिखो A1 tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों पार्ट को एक साइड ले जाओ, तो ये लिखो mg और यहाँ पर लिखोगे तो A1 को बाहर ले लो, बचेगा क्या 4m cot थीटा प्लस m tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रा ध्यान से देखो, इसमें देखो ज़रा ध्यान से देखो तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर g इक्वल टू A1 4 cot थीटा प्लस tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे यहाँ से हम यहाँ पर चलाते हैं, यहाँ पर साइड में, तो यहाँ से A1 का वैल्यू आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा g बाय कितना आ जाएगा 4 cot थीटा प्लस tan थीटा। ये रही आपकी आंसर, वेज की एक्सलेशन। थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे पूछे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।